नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। रेगुलर पीजीटी टीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ गई है। बिल्कुल आज ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। एज लिमिट मिनिमम 21 मैक्सिमम 40 साल है। सैलरी है पे लेवल 8 रुपीज 47,600 स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। और अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 15/5/2020। आप ऑनलाइन मोड में भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है, इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। कहाँ से रिक्रूटमेंट आ रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के टीचर्स के रिक्रूटमेंट है, कौन कौन इनके लिए आवेदन कर सकता है, क्या इनके लिए एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो ठीक है, आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। और लेटेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब देख लेते हैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। सैनिक स्कूल सतारा की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आ गई है। फंक्शनिंग अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी है। सबसे पहले पीजीटी केमिस्ट्री की रेगुलर बेसिस की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए केमिस्ट्री में। किस किस में हो सकती है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन केमिस्ट्री अवार्डेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एमएससी डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर डूइंग अ मिनिमम ऑफ 6 years स्टडी आफ्टर मेट्रिकुलेशन। तो केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री या फिर एमएससी ईएड अगर आपने कर रखा है एनसीईआरटी के द्वारा जो कराया जाता है 50% अंकों के साथ, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल पीजीटी का सभी का यही है। पे लेवल 8 रुपीज 47,600 और एज लिमिट है पीजीटी की 21 से और 40 साल। कब तक? 15 मई 2020, जो कि अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। डिजायरेबल है सीटेट टेट क्वालिफाइड। डिजायरेबल है क्योंकि पीजीटी के लिए तो सीटेट कंडक्ट कराया ही नहीं जाता है। तो आपका सीटेट चाहे पीआरटी टीजीटी कोई भी हो, अगर प्रायोरिटी आपको दी जा सकती है, डिजायरेबल है। उसके बाद अगली वैकेंसी है पीजीटी मैथमेटिक्स। ये भी रेगुलर बेसिस की है, एक पोस्ट जनरल अनरिजर्व्ड के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री मैथमेटिक्स में 50% अंकों के साथ। उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री या फिर एमएससी एड आपने कर रखी है एनसीईआरटी के द्वारा जो कराई जाती है 50% अंकों के साथ, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल और एज लिमिट बिल्कुल वही है जो ऊपर वाली की थी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है सी टेट टेट क्वालिफाइड, हायर क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये डिजायरेबल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है पीजीटी फिजिक्स की। ये भी रेगुलर बेसिस की एक पोस्ट है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में 50% अंकों के साथ। उसी के साथ साथ बीएड या एमएससी ईएड 50% अंकों के साथ। पे लेवल और एज लिमिट बिल्कुल सेम वही है, वही डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद वैकेंसी है टीजीटी मैथमेटिक्स, रेगुलर बेसिस की एक पोस्ट है। ये रिजर्व्ड है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए मैथमेटिक्स में कम से कम 50% अंकों के साथ। और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री या फिर बीएससी ईएड आपने कर रखा है मैथमेटिक्स में 50% अंकों के साथ, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और आपका सीटेट या टेट क्लियर होना भी आवश्यक है। पे लेवल 7 44,900 ये है पे स्केल। और आयु है 21 से 35 साल टीजीटी के लिए। डिजायरेबल है हायर क्वालिफिकेशन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एज वेल एज इन को करिकुलर एक्टिविटीज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद अगली वैकेंसी है टीजीटी सोशल साइंस, रेगुलर बेसिस की दो पोस्ट है। एक एससी के लिए रिजर्व है और एक एसटी के लिए रिजर्व है। यहाँ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। जो यहाँ 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन में से 2 सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड ज्योग्राफी। और ऑनर्स ग्रेजुएट विद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी एज ए मेन सब्जेक्ट, वो भी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएड की डिग्री, बीए ईएड अगर सोशल साइंस में आपने कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। डिजायरेबल है हायर क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एज वेल एज इन
को करिकुलर एक्टिविटीज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगली वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, केमिस्ट्री की है। ये रेगुलर बेसिस की एक पोस्ट है, एसटी के लिए रिजर्व्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट साइंस और इक्विवेलेंट इन केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है जो टीचर्स के लिए थे वही। पे स्केल है पे लेवल 4 ₹25,500। एज लिमिट 21 से 35 साल, 15 मई 2020 को। ये है वैकेंसियां। और पेज एंड पर्क्स, अदर अलाउंसेस एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन। सब्सिडाइज्ड एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रन एंड फ्री मैसिंग फॉर सेल्फ एक्सेप्ट ड्यूरिंग वेकेशंस, रेंट फ्री एकोमोडेशन एज अवेलेबल। तो बाकी के भत्ते जो भी सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा लागू किए जाते हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। 2 बच्चों तक आपको सब्सिडाइज्ड एजुकेशन भी मिल जाएगी, फ्री मेस होगी आपके लिए वहां पे, पर छुट्टियों में नहीं होगी। और रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर अवेलेबल है तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अप्लाई कैसे करना है ये देखिए। डिजायरस कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा। ये है पिन कोड महाराष्ट्र इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट, जो कि है सैनिक सतारा.org। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जो कि आपको भर के भेजना है, जो यहाँ एड्रेस दिया गया है। पर आगे देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए। इन व्यू ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 कैंडिडेट में सेंड देयर एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली इन सॉफ्ट कॉपी टू स्कूल ईमेल। अभी लॉकडाउन है तो आप बाय पोस्ट नहीं भेज पाएंगे, तो इसीलिए एक ईमेल आईडी भी दे दी गई है। यहाँ आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं भर के। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो दिया गया है उसमें भर के उसको स्कैन करके आप यहाँ भेज दीजिएगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, क्लास टीचिंग डेमो एंड इंटरव्यू थ्रू ईमेल, एसएमएस या फिर पोस्ट। सभी कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होंगे उनको बुला लिया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, या फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा या क्लास टीचिंग डेमो होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। और आपको बुलाया जाएगा या तो ईमेल के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से या फिर डाक के माध्यम से। इसके बाद है एप्लीकेशन फीस। कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ रिटन टेस्ट आर टू डिपॉजिट अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ ₹300 फॉर जर्नल and ₹100 for SC/ST non-refundable drawn in favor of principal सैनिक स्कूल सतारा payable at सतारा। रिटर्न एग्जाम के लिए अगर आपका बुलावा आता है तो उस समय आपको ₹300 का डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ₹100 का लेके जाना होगा अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं, जो कि होना चाहिए इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा पेएबल एट सतारा। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक का ही आपका डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट है। इसके बाद लास्ट डेट देखिए। एप्लीकेशन अलोंग विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मस्ट रीच प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र ऑन और बिफोर 15 मई 2020। तो अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 15 मई 2020। इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है। पोस्टल डिले के लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ भारत के नागरिक ही इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो वैकेंसी SC/ST कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं तो उनके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको SC/ST सर्टिफिकेट की कॉपी भी सबमिट करनी होगी साथ एप्लीकेशन के साथ में। कोई TADA आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और स्कूल के पास सभी अधिकार हैं, इन वैकेंसियों को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है और बिल्कुल रद्द भी कर सकता है। और जहां तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात है, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सैनिक सतारा.org। तो यहां आप आएंगे तो लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन है, यहीं पे आपको इसका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन दोनों मिल जाएंगे। देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे ऊपर तो ये दे रखा है वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे रखा है, आप यहाँ क्लिक करके इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भर के या तो डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं, नहीं तो एक ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, आप मेल भी कर सकते हैं इसको। और इसके बिल्कुल नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भर के या तो डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं, नहीं तो एक ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, आप मेल भी कर सकते हैं इसको। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें
और लेटेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।